आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की चटपटी खस्ता कचौरी। आज हम कचौरी बनाएंगे बिना मैदा, बिना आटा, बिना सूजी के, और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगी और जिन्हें बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पहले 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। ये 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली है, 4-5 लहसुन की कलियां ले ली है। इन सबको हम दरदरा चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें अदरक वाले जो दस्त होता है उसमें भी कूट सकते हैं, या मिक्सी में भी थोड़ा सा दरदरा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें हल्का सा चॉप कर लिया है। तो ये जो मेरा गैजेट है ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कर लिया है कुछ ही सेकंड में। और अब मैं इसे एक छोटी कटोरी में कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मैंने आधा कप मटर ली है, इसको भी मैं चॉप कर दूंगी। हमें बिल्कुल बारीकी से नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा इसे करना है। तो इसे भी मैं इसी गैजेट में कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरह से कर लिया है। इसमें कुछ साबुदाने भी आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल बारीक नहीं किया है मैंने इसे। तो इसे भी आप मिक्सी में कर सकते हैं, या किसी इमामदस्ते में हल्का सा कूट सकते हैं। अब हम करते हैं अपनी अगली तैयारी। तो इसके लिए मैं एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ मैंने ले ली है, और 2 ये मैंने मिर्चें ली है साबुत लाल, इन्हें भी मैंने तोड़ के इसमें डाल लिया। इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस जैसे थोड़ी सी हल्की सी चटर पटर हो और इन्हें थोड़ी सी खुशबू आए तो आप इन्हें उतार लें। तो बस इतना ही हमें भूनना है, इन्हें हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने पानी गर्म के लिए रख दिया है लगभग 1.5 कप, और ये मैंने लिया है मक्की का आटा। ये मैंने 2 कप मक्की का आटा लिया है, इसे हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी ना हो, कोई मोटा दाना छानस वगैरह, जिससे हमारी पूरियां अच्छे से बन सके। तो इस तरह से मैंने इसे भी अच्छे से छान लिया है। ये देखिए जो ये इसके छानस निकले हैं इन्हें हम डाल देंगे अलग। अब जो हमने पानी गर्म किया था तो उसमें से मैंने ये 1 कप पानी लिया है, और इसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लिया है। आप घी वगैरह भी डाल सकते हैं, और आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाल लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और इसे हम इस मक्की के आटे में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा भी हमारा सूखा आटा नहीं होना चाहिए। जब सभी आटा हमारे अच्छे से गीला हो जाए बिल्कुल, इतना हमें मिलाना है। अगर आपको लगता है कि आपका आटा अच्छे से गीला नहीं हुआ है तो आप 1-2 चम्मच पानी और ले सकते हैं, वरना साधारण रूप से तो इसमें 2 कप आटे में 1 कप पानी ही लगता है। और इसे हम ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और फिर से हम नई फ्राई पैन ले लेंगे जिसमें हमने मसाले भूने थे। 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और जो हमने अदरक कूट के रखी थी पहले हम उसको डाल देंगे, तो उसे भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला लिया था उसे हमने बारीक पीस लिया था, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो फिर जो हमने मटर तैयार की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको मसाला कम लगे तो ज्यादा डाल देंगे। मैंने एक बार में आधा मसाला डाला है, और फिर दूसरी बार में मुझे कम लगा तो मैंने ये वाला भी डाल दिया। तो जितना भी मसाला मैंने तैयार किया था वो सभी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छा सा हम भून लेंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये 4 बड़े चम्मच, छोटी चम्मच में मैंने डाला है चने का आटा। जो हम चने होते हैं ना भुने हुए, उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, वही आटा मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास भुने हुए चने का आटा ना हो तो आप 4 चम्मच बेसन लें, और उसे भी थोड़ा सा फ्राई पैन में रोस्ट कर लें। और ये मैंने डाल दी है आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच गरम मसाला, और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये बहुत ज्यादा सूखा सा हो रहा था, और इसे भी मिलाकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। हरे धनिया की जो स्वाद है, खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी हमने अच्छे से मिला लिया है, और ये देखिए कितना अच्छा मेरा मसाला बनकर के तैयार हुआ है। ये बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट मसाला है। इससे आप कोई भी पूरी वगैरह बना सकते हैं। और इसे अब हम रख देंगे एक साइड,
और जो हमने आटा लिया था मक्की का, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये एक छोटी सी परात में ले ली है और ये आटे को हम इसमें डाल लेंगे। जो हमने ढक्का रखे हुआ था इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से गूंदना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इसमें हमें और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके हाथ में आटा चिपकता है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें या पानी लगा ली, जिससे आपके हाथ में ये ना चिपके। और ये देखिए मैंने बिल्कुल इसे स्मूथ बना लिया है। हल्का सा मैंने पानी लिया है क्योंकि मेरे हाथ में ये चिपक रहा था। ये देखिए, और इस तरह हमने इसे बना लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौरी बनानी है आप उतनी बड़ी लोई ले। ये देखिए सभी लोगों को मैंने तोड़ दिया है। मैंने फिर से हाथ पे तेल लगाया है और मैं इस तरह से इसकी कुलिया सी बना लूंगी, इस तरह फैला फैला के। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कुलिया बना ली है। और 1 चम्मच हम इसमें मिक्सर डाल देंगे जो हमने भी मटर का तैयार किया था। और फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, हल्का हल्के हाथों से इकट्ठा करेंगे। और इस तरह से हम इसे दबाकर एक लोई बनाएंगे। फिर थोड़ा सा दबाएंगे हम इसे और फैला देंगे। इसके लिए हमें ना चकला बेलन की जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज की, बस आप इसे हाथ से ही ऐसे फैला सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी हुई नहीं बनानी है क्योंकि खस्ता कचौरियाँ छोटी ही होती है। और बस इसी तरह से ये हमने बना ली है। एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो इसी को भी हमें इसी तरह से फैलाना है, बिल्कुल जैसे दीवाला होता है दिवाली का, उस तरह से हम इसे फैलाना है कटोरी टाइप। और इसमें इस तरह से मिक्सर डाल देना है, इसे भी दबा देना है मिक्सर को डाल के। और फिर से हमें आटे को इस तरह से इकट्ठा करना है और लोई बन गई। और अब हम इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इन्हें डाल लेंगे। और ये हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, थोड़ी देर किनारे पे रखेंगे ताकि इनमें एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और फिर हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो कितनी अच्छी हमारी कचौरी बन करके तैयार हुई है। इसी तरह से मैं और आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इन्हें डाल लेंगे। डालने के बाद तुरंत बाद नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा सिक जाने पर हम इन्हें पलट लेंगे। और इसी तरह से अलट पलट कर हम इन्हें सेक लेंगे। ये देखिए ये वाली कचौरी अभी हमारी सिक गई है। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट कचौरी हमारी बन करके तैयार हुई है। आप इन्हें खाने में या फिर ब्रेकफास्ट कैसे भी खा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक कचौरी काट करके दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये आपके घर में बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगी और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो ये खत्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।